36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। हमारे बुटीक में हम तैयार करते हैं आपके वर्ल्ड डिजाइनिंग ड्रेस। हम हैं पहनावा ग्रुप, जो लाए हैं आपके लिए एक छत के नीचे डिजाइनर साड़ी, सूट, थीम ड्रेसेस एवं कट पीस। हमारा पता है पहनावा ग्रुप, अग्रवाल पंप के सामने, मोहला रोड, अंबागढ़ चौकी। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम मोहला में हैं। आपको बता दें कि हम एक शो करें, इसका नाम है टाइम पास। एक अलग नजरिया, हम शख्सियत से मिलते हैं और जानते हैं वो किस फील्ड से हैं, क्या शख्सियत है और किस तरीके से अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। उसी तरह आज हम पहुंचे हैं मोहला में और आपको बता दें कि आबकारी विभाग में नौकरी, वहां से फिर रिटायरमेंट लेना, बाद में राजनीति में आना, कांग्रेस ज्वाइन करना, विधायक बनना, मंत्री तक का सफर तय करना, दोबारा विधायक बन के आना और जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जनक इंदर साहब मंडावी हमारे साथ में हैं। मंडावी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन की कहानी कभी एक बार बताए थे कि बोले जब हम छोटे थे तो हम नाला नदी को पार करके स्कूल करने जाते थे। कैसा था वो दौर? बिल्कुल सही बात है। मेरा गांव है पाना बरस जी, यहाँ का मैं निवासी हूँ। मेरा जीवन वहीं पे बीता। पहली से लेकर 8वीं तक गांव में पढ़ा जी। गांव में पढ़ते हुए हम कभी सपना देखे नहीं थे, कोई जानते नहीं थे। एक ग्रामीण परिवेश में काम करते थे, खेती किसानी, जंगल झाड़ी पहाड़ी, इसमें हम लोग घूम घूम के पूरा अपना काम करते थे। बैला भी चराए, हर टाइप का काम किया मैं। 8वीं के बाद मैं हाई स्कूल में आया मोहला में पढ़ा। पानाबस से हम लोग मोहला तक के पैदल पढ़ने आते थे और यहीं पे किराए में लेके रहता था। 1 साल छात्रावास में रहा, फिर 2 साल मैं किराए में रहा और मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था और मेरा कोई सपना उस समय भी नहीं था, पढ़ना है पढ़ना है। तो हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे जो हमको सलाह दे सके कि ये करना है वो करना है करके। उसके बाद भी मैं पढ़ा मैथ्स में और फिर डिप्लोमा करने मैं दुर्ग गया जी। जब डिप्लोमा करने दुर्ग गए तो हम लोग पाना बरस से चौकी तक कई बार पैदल गए, बरसात में विशेषकर। बाकी समय तो गाड़ी वाड़ी चल जाती थी, बस पुल पुलिया नहीं थे। चौकी में पुल नहीं था। चौकी से चावल ढो के ले जाते थे हम लोग और दुर्ग में पढ़ने जाते थे। उस समय का सफर को मैं आज याद करता हूं तो एक दुआ सपना टाइप का लगता है कि हम लोग कैसे मेहनत किए। उस सब चीज को देखते हुए डिप्लोमा करने के बाद मैं एक ऐसी ये हुआ कि मैं डिप्लोमा करूं, एक सब इंजीनियर बनूं। सब इंजीनियर का मेरा ख्वाब था, पर सब इंजीनियर बनने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे हटा। फिर प्राइवेट मतलब मैं खेती किसानी भी 1 साल किया, 81-82 में। और खेती किसानी के समय मैं तोलुम का कृषक बना, मेरे पिताजी के नाम से था, उसको मैं अपने नाम से करवा लिया। वहां कुआं और एक पंप लिया, खेती किसानी किया। उसी समय बैंक एग्जाम दिया और मैं बैंक में सेलेक्ट हो गया, यूको बैंक में। अच्छा, उस समय हालांकि फर्स्ट ईयर में भी मैं था, तब स्टेट बैंक में सिलेक्शन हुआ था, मैं ज्वाइन नहीं किया। और यूको बैंक में मैं 84 में ज्वाइन किया। अच्छा। और ग्रेजुएशन करने के बाद मतलब वहीं बैंक यूको बैंक में जबलपुर में था, वहीं से प्राइवेट ग्रेजुएशन किया। रात भर पढ़ता था, सुबह परीक्षा देता, 70% मेरा आया मार्क्स। फिर मैं पीएससी का एग्जाम दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा एज ए सेल विक्रय का निरीक्षक में सिलेक्शन हुआ। अच्छा। बैंक छोड़ के मैं झाबुआ ज्वाइन किया, फिर वहां पे 4-5 साल रहा। फिर एक्साइज में आ गया मैं, एक्साइज में लगातार रहा मैं फिर 2017 तक के। और 1 साल पहले करीब मैं रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद फिर मैं राजनीति में कूदा। हालांकि मेरा एक सपना था कि अपने क्षेत्र के एक पढ़ा लिखा हूं मैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं, एक मंशा थी मेरी। पहले भी बहुत देखा यहाँ पे राजनीति वालों को, राजा महाराजाओं को देखा, जो शोषण के अलावा हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं।
राजनीति में भी जितने भी विधायक बने, सांसद बने, सिर्फ एक आध दिन आते थे साल में, 2 साल में, 3 साल में। जी 5 साल निकल जाता था। आप लोग भी इस चीज को देखें, 2017 के बाद 2018 में मेरा जरूरी नहीं था कि मेरा टिकट मिलेगा, और टिकट मिलने के बाद ये जरूरी नहीं था कि मैं जीतूंगा। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से माननीय भूपेश बघेल जी मेरे को टिकट दिए, आशीर्वाद दिए, और जीते भी हम लोग बढ़िया बढ़िया। और मैं पढ़ता था, उसके बाद उस समय भी मैं 2-3 लोगों को पढ़ाया हूं मैं अपने पैसे पे, पढ़ने के समय, पढ़ते समय में, हाई स्कूल में और कॉलेज में। फिर नौकरी में आने के बाद भी पढ़ाया, और लगभग 200 लोगों को मैं एक्साइज में रहते हुए मैं नौकरी लगवाया। आज तक कोई भी इतने बड़े नेता स्टार होंगे जो नहीं किए होंगे ऐसा काम जो मैं किया हूं। सहायता भी करना, नौकरी भी लगाना, तो ऐसे टाइप का काम मैं करता रहा। तो मेरे को पूर्ण विश्वास था कि मैं आराम से जीतूंगा, वो अच्छे ये से जीतूंगा। 30,000 मेरा टारगेट था, पर 21,000 से हम लोग जीते पहले ही बार में, और सीधा मंत्री। और माननीय भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद था कि संसदीय सचिव बना दिया हमको, राज्य मंत्री का दर्जा मिल जी। मेरे लिए बड़ा गौरव की बात है, इस क्षेत्र के लिए भी एक वरदान के रूप में साबित हुआ वो चीज। तो आबकारी विभाग में काम करने में ज्यादा मजा है कि अभी राजनीति करने में? मैं जहां पे रहता हूं उसी काम पे ध्यान देता हूं, मजे से काम करते हो? मजे से काम करता हूं, दिल खोल के काम करता हूं। जब मैं लास्ट में 31 अप्रैल को जब मेरा रिटायरमेंट का पार्टी दिए, अच्छा बड़ा पार्टी था जिसमें बहुत लोग आए और ताम झाम के साथ। वहां पे मेरे कुछ मित्र लोग हैं जो अभी नहीं है इस दुनिया में, वो मेरे से पूछे, भैया आप बताना कि रिटायरमेंट के बाद अच्छा लगता है कि इसमें अच्छा लगता था। अब मैं 1 मई को यहाँ पे आया, पहला यहाँ इंटरव्यू रहा, और फिर उसी रोज से काम चालू किया मैं, और जो रमा तो आज तक रमता ही गया हूं मैं। हर गांव खेड़े में जाना, जहां पे कोई नहीं गया उस गांव में पहुंचना, कोई जिसका परेशानी उसको सॉल्व करना। आप लोग अभी देखेंगे सुबह से घर में 8 बजे से आ गए हैं आप, उनका सब काम करता हूं तभी तो आएंगे, अगर काम नहीं करता थोड़ी आऊंगा। अब मैं शोबाजी दिखावे में महत्व नहीं रखता, मैं काम में महत्व देता हूं। अगर हम अच्छा काम करेंगे स्वाभाविक हमारा नाम होगा, लोग बाग हमको पूछेंगे, और उनके कोई भी काम आ सको सुख दुख में। एक अभी जैसे हमारा साथी आया था और खड़ा था, उसकी पत्नी एक्सीडेंट में खत्म हुई, उसके घर गया था, वो आज आया था, मैं आपके साथ मिलूंगा, काम करूंगा, जबकि वो दुख में है, उसका बच्चा बहुत छोटा है। उसके बाद भी उसने बोला कि मैं आपके साथ आऊंगा भैया। मतलब इतना बड़ा सोच देखो, उनका त्याग देखो, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे हमको। तो हम लोगों के काम आ रहे हैं तो हमारे काम आ रहे हैं। अब मेरा मकसद इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना, यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना, यहाँ का रास्ता दिखाना, यहाँ का कोई भी काम है। वही कारण है कि सबसे पहले मैं जिला की मांग किया जी, और जिला की मांग किया तो हम लोग नक्शे में गए, कौन कौन से गांव को लेना है, क्या करना है। मैं बोला सिर्फ मोहला मानपुर चौकी 3 ब्लॉक हमको लेना है, माननीय भूपेश बघेल जी को बोला। हम लोग नक्शे में खड़े थे, और अब मेरे वजह से 3-4 जिला बना, वो भी आदरणीय माननीय भूपेश बघेल जी को बोला। मैं बोला भैया यहां भी बना, तो बोले वो बिल्कुल ठीक है। और सब जगह हमारा काम किए, सुने भी हमारी। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे मेरे बनने के बाद प्रथम कार्यकाल में इतनी सड़क, इतने पुलिया, जो भाजपा के कार्यकाल में 3-3 बार 5-5 बार भूमि पूजन किए थे, वो काम नहीं हुआ था। 15 साल में रमन सिंह जी के राज में काम नहीं है, तो वो काम हम लोग 1 साल में किए, जबकि 2 साल कोरोना काल करा। तो ऐसा कार्यकाल अविस्मरणीय कार्यकाल है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत साष्टांग प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो मेरी एक नया विधायक की बात सुने और हम लोगों का कार्य किए। पूरे हमारे क्षेत्र के जनता उनको धन्यवाद देते हैं। जैसे आपको बताना चाहता हूं, भोजटोला वासड़ी पुल बहुत बड़ा हमको सौगात मिला। दौड़के विचारपुर पुल बहुत बड़ा सौगात मिला, उसको भी माननीय संजीव शाह जी ने 3 या 4 बार भूमि पूजन किया था। अच्छा।
और लोकसभा चुनाव के समय में ऐसा हुआ कि वहां पे धरना दे दिए विचारपुर में, दोड़के में। कोई जाने के तैयार नहीं। कलेक्टर एसपी मेरे को फोन किए, आप ही जा सकते हो। मैं जाके बैठ गए वही। मेरे को भूमि पूजन, मैं बोला ये फाल्स काम नहीं करता भूमि पूजन का काम, जब होगा तब हम लोग करेंगे और नाव में जाके भूमि पूजन करेंगे। और काम चालू हुआ। आज बढ़िया उन लोगों को बेटी रोटी का संबंध वहां महाराष्ट्र से हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। उनका 50 किलोमीटर लगभग, थाना भी वही चिल्हाटी पड़ता था, उनको 50 किलोमीटर के एरिया जो पड़ता था उसको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में ला दिए। और सबसे बड़ी चीज है हुरेली, जहां पे नक्सलगढ़ माना जाता था, वहां पे कोई नहीं जाते थे। पर वहां पे जब मैं एक बार गया, वहीं खाना खा रहा था और वहां से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर में गोली चल रही थी, पर मैं खाना खाया उसके बाद आया वापस। मेरे पूर्ण विश्वास था कि गांव वाले हमको साथ देंगे, कभी कुछ नहीं होगा। और आज के तारीख में वहां पे 5 पुल बनवा रहा हूं मैं, अविस्मरणीय रहेगा, कोई नहीं ये करेगा। सड़क पूरा उधर बिछा दिए। तो जीवन में ऐसे सोपान हम लोग तय किए हैं और हमारे पूरे लोग बाग यहाँ पे साथ दिए हमको, बहुत बढ़िया, जिसकी वजह से हो रहा है। और दोबारा चुनाव में भी हमको ऐसे मिला आशीर्वाद। दोबारा चुनाव में ऐसा सूत्र बोलते हैं और भाजपा का भी ऐसा कह रहा था कि दोबारा चुनाव में जब आप आए तो आपने बूथ स्तर पर इनाम रखा था, उस बेस पे जीता, ऐसा कुछ कहना गलत है। ऐसा उनका कहना है। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना, कुछ तो सच्चाई होगी थोड़ी बहुत। कोई सच्चाई नहीं। काम करने वालों के बुराई करने में लोग बात कमी नहीं करते। अगर बूथ पे इनाम रखता मैं, तो हर बूथ में इनाम थोड़ी रखूंगा मैं। एक बूथ वाले दूसरा गांव को थोड़ी बताएंगे। काम बोलता है। अगर काम नहीं करते हम, व्यवहार नहीं बनाते, तो आज हम जीतते क्या? 31 का 32 हो गए। 21 का 32 21 का 32 हो गए, 10-11 हजार प्लस हो। वही काम लोकसभा में 41 हो गए। तो भाई काम कर रहे हैं तो हो रहा है, अगर काम नहीं करते तो कहां से होता? आप हर गांव को जोड़ लो। आप लोग जहां जहां भी जा रहे होंगे, आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं और छोटी छोटी बातों को उठाने वाले हैं। आप लोग जहां भी जा रहे होंगे, आपकी गाड़ी का पंचर नहीं हो रहा, सड़क अच्छे बने। भूखमर का आज तक कोई नहीं गए थे। हाँ, पीटे मेटा कोई नहीं गया था। वो इंद्र साहब मंडावी है, गए वो। मतलब आपके विधायक जो थे कांग्रेस, वो भी कभी नहीं, कोई नहीं गए। जिला पंचायत सदस्य नहीं गए, जनपद सदस्य नहीं गए, पर कोई गांव नहीं छूटा है जहां पे मैं सड़क नहीं बनवाया, जहां पे पुल पुलिया नहीं बनवाया। आप लोग बता सकते हो, इस चीज को देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वहां जाके पूछ लो, विधायक आए थे नहीं आए, मुरार पानी नहीं गए, आमाकोड़ो नहीं गए, जहां पे अभी एक नक्सली वहीं का आमाकोड़ो का था, इधर मेटा तोड़ के नहीं गए। कहीं पे ऐसा जो जगह नहीं है जहां पे मैं जाके वहां पे काम नहीं किया। मेरा सपना एक ही है, इस क्षेत्र के आदिवासियों को जगाए, पिछड़े वर्ग वालों को जगाए, अल्पसंख्यक को जगाए, सामान्य लोगों को जगाए, उनको बात करना सिखाएं, अपनी मांगों को, अपने ये को काम करना सिखाएं। ये मेरा सोच है। ये है। ये हमने लास्ट टाइम रवि शर्मा जी से हमारा शो किया था, उसमें एक बात आई थी कि मूल आदिवासी दिवस में इंद्र साहब मंडावी पे ऐसे आरोप हैं कि वो 2 भाग में बांट दिए भाई उनको, आदिवासियों को। पहले एक कार्यक्रम होता था, 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? इंद्र साहब मंडावी मूल निवासी दिवस में जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है 9 अगस्त, इसमें आदिवासी दिवस नहीं है, ये मूल निवासी दिवस है। यहां जो रहते हैं, यहां जो निवास करते हैं इस भूभाग में, चाहे कोई से भी समाज के, कोई भी जात के हो, वो मूल निवासी। यहां पे चाहे कलार हो, चाहे साहू हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी समाज के हो, सब समाज के जो अध्यक्ष, उनको मैं उसमें बिठाया, मंच में बिठाया, मैं नीचे बैठा। इसमें कहां आदिवासी की बात आ गई? ये उनका कहना ये था कि लोगों का कहना है, बदनाम करना, कुछ भी कर लो। उनका कहना था कि लंबे समय से हम एक जगह कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन इंद्र साहब मंडावी जी ने 2 मंच बनवा दिया। 2 मंच नहीं, जहां जहां, वहां सिर्फ एक ही समाज करते थे पहले, सिर्फ गोंड समाज। जी।
हलवा समाज भी नहीं था। जब मैं चालू किया मूल निवासी, तब वो लोग हलवा समाज को जोड़े। आप पूछ लो, पता कर लो, मैं नहीं कहता, लोग बाग बोलेंगे। तो मेरा देख के किया कि उनका देख के मैं किया। और मैं एक ही जगह नहीं करता, कभी मानपुर में, कभी मोहला में, कभी खड़गांव में, ऐसा मेरा है। हर जगह करता हूं। उन्हीं लोग, मतलब जो हमारे प्रमुख लोग हैं, उनसे राय लेता हूं कहां करना है, उनके हिसाब से सब जगह जाते हैं। कई जगह क्या होता है कि गांव वाले, उनके परिवार वाले नहीं आ पाते, मुख्य लोग आते हैं। जैसे मानपुर करेंगे तो मानपुर के आसपास वाले सब आएंगे, खड़गांव में करेंगे, खड़गांव के आसपास वाले आएंगे। ये मेरा सोच है, ये मेरा विचार है। तो सबको मौका मिले, सब गांव को सुनने का मौका मिले, कहने का मौका मिले, उनकी अपनी बात रख सके मौका मिले। और सबसे बड़ी चीज है मेरी, मैं जहां भी जाता हूं गांव में बैठकर के रूप में काम करता हूं। गांव में जाऊंगा, बैठक करूंगा, वहां पे उनके समस्याओं को, मैं अपना भाषण नहीं देता। नेता नहीं तो क्या होता है, भाषण देता है, स्वागत करवाता है, स्वागत अच्छा नहीं हुआ तो नाराज हो जाते हैं, चल देते हैं। मेरा वो सोच नहीं है। मैं उसमें गांव वालों को सुनूंगा, आपकी क्या समस्या है, क्या कहना है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या सहयोग कर सकता हूं, ये मेरा सोच है। उसी के हिसाब से तय होता है इस गांव में इस चीज की आवश्यकता है, तब उस काम को करते हैं अपन। इंद्र साहब मंडावी, लास्ट टाइम, अभी कुछ महीने पहले की बात है, एकलव्य जो हॉस्टल चल रहे हैं हमारे मोहला मानपुर के नाम से, चौकी में संचालित है, उसमें बच्चियों को फिनाइल पीने का मामला आया। इंद्र साहब मंडावी उसमें संज्ञान नहीं लिए। आज वहां पे संज्ञान में आया है, वो सिर्फ इंद्र साहब मंडावी को जैसे आया। भले मैं बाहर नहीं, कुछ पत्रकार बोले कि हम लोग कौमार परीक्षण करेंगे, मैं बोला मेरे आदिवासी बच्चे, अगर मैं सामने आता हूं, कौमार परीक्षण की बात होती है तो मेरे बच्चों के अस्मिता पे एक दाग लगेगा। मैं कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिया, वहां जांच करवाओ। जिस रोज बोला उसी रोज रात में जांच किए हैं, दूसरा दिन जांच किए हैं। पर मैं पर्दे में नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं, पर कलेक्टर से पूछ लेगा बोले कि नहीं बोले विधायक। और उसको भाजपा वाले जाके वहां पे जज बन गए कि तुम अच्छा काम नहीं करोगे, तुमको भगा दिया जाएगा। अब सोचो आप, हर जगह शोबाजी करना ये नहीं है। मैं कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया, कहीं पे कुछ नहीं किया जी, आप लोग पता कर लो। पर वो जो हुआ है मेरी वजह से हुआ। तो उस पर कार्रवाई के नाम से खाने की पूर्ति कर दी है, जो भी है, पर खाना पूर्ति नहीं हुआ, उससे थोड़ा कसावट आई है। और अभी भी कुछ बच्चे बाहर हैं। एक बच्चे नहीं, करीबन मैं 10-15 बच्चों के परिवार वालों से बोला, पर बच्चों का स्टेटमेंट लेना थोड़ा सा हमारे लिए कमी होता जी। उनका अस्मिता का ख्याल रखते हुए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं घर भी बुलवाया था 2-3 बच्चों को। जब तक कि उनके परिवार वाले बच्चे ध्यान नहीं देंगे, मैं उसमें कैसे संज्ञान लूंगा? जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। विपक्ष होने के नाते कुछ तो नहीं, विपक्ष की बात नहीं है इसमें। इसमें मेन क्या है, इस लड़की को भी मैं आगे करूंगा, उस लड़की का इज्जत का सवाल। बच्चों के पालक तक पहुंच, बच्चों तक के पहुंचा हूं। अच्छा, बच्चों तक बात किया हूं मैं, पर बच्चे भी नकार गए और पालक भी नकार गए। मतलब कैसी स्थिति है? चूंकि आप आदिवासी, जैसे अब तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं और वो आदिवासी ही का मुद्दा है, चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है, तो उस पे इस तरीके की चीजें होना ये नहीं, बहुत सोचनी है। मेन क्या हो रहा है, ये सरकार बहुत निकम्मी है। ये सरकार सिर्फ लूटने में लगी है, चाहे पुल पुलिया के नाम से हो, चाहे सीसी रोड के नाम से हो, चाहे वसूली के नाम से। इनके पास कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है, झूठ बोलने में माहिर है। अभी देखो, आप किसानों की बात करते हैं, चुनाव के समय एक एक दाना लेंगे करके कसम खाए, नगद देंगे करके कब बोले, पंचायत के माध्यम से कैश देंगे बोले। आज देख लो, किसान को चोर समझ लिया। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, पहले क्या होता था, कोई चोर है, डकैत है, हत्यारा है या जेब कतरा है, पट्टी में एक स्लेट पेंसिल होता है, उसमें नाम लिखते थे, फलाना फलाना हत्यारा। कितने हत्या किया है वो, चोरी कितना किया है वो, डकैती कितना है किया है वो,
फिर गैंग रेप कितना बलात्कारी है तो उसका नाम पूरा लिख के थाने में पूरा टांगा जाता था। आज किसान जब धान बेचने जाता है, किसान को गेट में खड़ा किया जाता है, फिर उसकी गाड़ी को खड़ा किया जाता है, फिर पर्ची लेके उनका फोटो खींचते हैं। तो किसान क्या चोर हो गए? किसान का डकैत है? रात दिन मेहनत करके साल भर मेहनत करता है किसान, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे जड़कला हो, उसके बाद उसको साल भर का पूरा कमाई लेके जाता है और उसका धान नहीं ले जाता है कि मिलावट है, ये है, वो है, बाहर से लाए हो। सबको डकैत बना दिए। तो इसमें सबसे ज्यादा कमा रहा है तो कलेक्टर, थानेदार, एसपी, चाहे फूड वाले हो। अभी आएगा 2-4 दिन में कुछ पकड़ना। और ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किए, नगद नहीं। जिसका तो पैसा, परसों की बात है, एक रामलाल धुर्वे है, बुधियारी बुद्धा के नाम से था खेत, उसका सिवनी के रहने वाले हैं। कलेक्टर को भी बोला मैं इसको देख लो, जांच कर लो, 1.5 लाख या 2 लाख का लोन है इसका, केसीसी लोन। कलेक्टर भी नहीं आई, जांच करवाते हूँ सर, जांच करवाएगी वो। तब तो डूबे हैं, अखंड डूबे। उनको कलेक्टर बचाना है, जो ऊपर से मौखिक आता है उसको करना है, सेवा थोड़ी कर रहे हैं। जबकि कोई भी नौकरी में लगता है तो उनको एक शपथ दिलाया जाता है कि मैं जन सेवा ईमानदारी से करूंगा, निष्ठा के साथ करूंगा। पर इनके नाम में कोई शपथ बेकार है। ये लोग सिर्फ पैसा के लिए कलेक्टर, एसपी बनते हैं, चाहे उसके लिए बनते हैं, ये फूड वाले बनते हैं, कोई भी बनते हैं, तो सब पैसा के लिए बन रहे हैं। उनको तनख्वाह नहीं मिलता, लगता है भीख मांगने का काम करते हैं। इस बार जो टीम जो धान पकड़ रही है, वो धान तो वो कोचियाओं का धान, एमएच का धान, कोई कोचियाओं का नहीं, लगातार कार्रवाई दिखा। सेठ लोग लाए होंगे, आपके पत्रकार साथी लोग भी उसमें अच्छा कमाए, कहीं 2 लाख, कहीं 50,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000। सब बात है मेरे पास, और कोई प्रूफ नहीं है। ये तो वही वाली, कुछ तो लोग कहीं लोगों का काम है कहना, आरोप तो लगते रहेंगे। आरोप से याद आया, आप जब चुनाव में थे तो रेती चोर का एक टैगलाइन चला था। बहुत सही कहे, बहुत बोले, भोंपू लगा के चिल्लाए। हाँ, तो फिर पाना बरस में चल रहा है तो बोले इंद्र साहब मंडावी शामिल है। नहीं, आपका संरक्षण तो था। संरक्षण उसमें मेरा क्या रहेगा भाई? वो टैक्स जमा करेगा, वो रॉयल्टी जमा करेगा। इंद्र साहब मंडावी क्या करेगा उसमें? मेरा कोई ये नहीं। मैं तो पकड़ा हूं, गई थे ना यहाँ पे हाईवा पकड़े उस समय, मोहल्ला में करीबन 8 या 10 हाईवा पकड़े उस समय। खानापूर्ति वाला? खानापूर्ति में वास्तविक पकड़े। चलो, बहुत बोल रहे तो 2-4 तो पकड़ा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी नरसिंह भंडारी कहता था, एक नरसिंह भंडारी गाड़ी को मैं बोला जाके पकड़ो, पकड़ ली। काउंटर हो रहा है, ये तो काउंटर हो रहा है। नहीं, मेरे को बोले रेती चोर करके, तो मैं बोला मेरा गाड़ी है ना, घोड़ा है, मेरा इनोवा है, तो इनोवा में कहां से ले जाऊंगा रेती को मैं? एक आध गाड़ी मेरा बता दे, मैं विधायक की छोड़ दूंगा करके। ये तो बड़ी बात हो गई। मेरा कोई गाड़ी है जिसमें मैं ला रहा हूं, मेरे पैसा कमा रहा हूं, अभी भी रेती चोरी कर रहे हैं। सभी लोगों के, हमारे सब लोगों का होगा इधर, क्या कहते हैं, मारवी साइड में चल रहा है, पानावत से ले जा रहा है, कुछ लोगों का होगा। इंद्र साहब मंडावी ये सब काम नहीं करता, छोटा मोटा काम, तो वो सिर्फ जन सेवा का काम करता है। इंद्र साहब मंडावी करते क्या है एक्चुअली में? सिर्फ जन सेवा का काम करते हैं इंद्र साहब मंडावी। अच्छा। किसी का सुख दुख, किसी को कोई परेशानी है, जो मेरे दरबार में आएगा, मेरे साथ में आएगा, मेरे पास आएगा, दरबार नहीं मेरे पास आएगा। नहीं, वो दरबार में आ रहा था। ठीक है। तो उसका काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। इंद्र साहब मंडावी एक विधानसभा में रह के एक हमारे वनांचल के विधायक होते, केंद्र की राजनीति को अच्छे समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा जो भाजपा लेके आती है, तो अपने मोहल्ला में राम मंदिर का, जानकी राम मंदिर में ऐसा नहीं है। मैं उस समय राम मंदिर का कोई बात पता नहीं था मेरे को। राम मंदिर तो कई जमाने से लेके चलती है भाजपा। नहीं, सुनो ना, तो राम नाम जपना, पराया माल अपना, वो चुनाव की राजनीति करते हैं। राम मंदिर को सही में कहने वाला राजीव गांधी जी है। उसके बाद नरसिंह राव जी उसको एक किए 1993, वही प्रधानमंत्री जिस समय बाबरी मस्जिद का जी।
फिर उसको उठाए, कोर्ट से जीते, मौका मिल गया इनको 2014 में। ये लोग उस चीज को उठाए, उसको हड़प लिए। ये लोग राजनीति भी राम के नाम से करते हैं। पूरा हमारा देश, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, धर्म भीरू देश है। धर्म भीरू होने के नाते यहाँ पे धर्म के नाम से आदमी कुछ भी कर लो, उसके नाम से कोई भी हो, अपना सर्वस्व त्याग देगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू। और हम लोग तो गौड़ लोग, सही में कहा जाए तो हमारा धर्म अलग था, आदिवासी धर्म, मोड़ी धर्म था। धीरे धीरे हम लोग भी मान रहे हैं। हालांकि सब रूपांतरण वही है। हम शीतला मानते हैं, जो दुर्गा का अवतार शीतला देवी के नाम से मानते हैं। बूढ़ा देव शंकर भगवान के नाम से, ऐसे टाइप का है। ठाकुर देव जिसे पूरा गांव का रक्षा करता है, ब्रह्मा के नाम से, ऐसे टाइप का सबका कोई भी मानने का ढंग वही है। चाहे मुसलमानों में वैसे हो, अल्लाह भगवान सर्व जो पूरा, क्रिश्चियन यीशु को मानते हैं, जो उनको रास्ता दिखाया उसी को मानेंगे कोई भी जी। और हम तो जंगल में रहने वाले प्रकृति के पूजक हैं। साजा पेन है, परसा पेन है, सब इसी के पूजक है। उसी को साष्टांग देवी मान के हम लोग काम करते हैं। राम मंदिर में ऐसे जा रहे थे हम लोग, मैं पूछा ये किसका है भैया करके, संजय भैया को। बोले निषाद समाज का। क्या बनाना चाह रहे हैं? बोले राम मंदिर। तो मैं बोला इनका भला हो जाएगा, राम के मानने वाले लोग हैं। राम के मानने वाले आप भी हैं? नहीं, मतलब ये लोग इनका मेन इष्ट मानते हैं, जो निषाद समाज से जो आते हैं वो लोग उसको। तो बोले ठीक है बुला लेते। दूसरे दिन संजय जैन जी ने बुलवाया, वहीं पे बैठक की, मीटिंग की। तो मैं बोला हम लोग भी सहयोग कर देंगे, आप लोग भी सहयोग करना। सहयोग मैं भी किया और पूरे गांव वाले, यहाँ के जितने गांव वाले भी पूरा सबको सहयोग रहा। मैं एक दिन घूमा, 1 लाख रुपया करीब चंदा इकट्ठा किया मैं एक दिन में, 2 घंटा में। 2 घंटा में 1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा। तो विधायक के लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है? नहीं, विधायक के लिए बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जिसको भी बोले वो स्वेच्छा से दिया। जैसे किसी को बोल भी सकते थे कि देना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। देना पड़ेगा कभी नहीं, आज तक किसी के ऊपर जोर नहीं डाला। चंदा मतलब चंदा, हाँ, स्वेच्छा से जी। और दिए वो लोग, बढ़िया किए हम लोग। फिर मैं अपने तरफ से भी स्वेच्छा से दिया, सभी लोग दिए, और आज शानदार राम मंदिर बना जी। बोल रहे राम मंदिर मेरा ये होता तो मैं उसमें अपना नाम लिखवाता, पर मैं उन्हीं के कहने पे, वही लोग काम किए, रात दिन मेहनत किए। जिसमें बंसी है, बंसी लाल निषाद है, और बहुत सारे और हैं, बहुत मेहनत की वो लोग। बदनाम भी हुए। इसमें क्या बदनामी? तो अच्छा मंदिर नहीं, क्या है, चंदा के धंधा कर लिए हैं। हाँ, चंदा की से। पर वो लोग नहीं, उस चीज को नहीं सोचे, और बढ़िया हुआ। और आज के तारीख में राम मंदिर बहुत बढ़िया बना है जी। खैर हमारी टीम तो कवरेज भी की थी। तो ऐसा काम बहुत देखने को मिला। यहाँ पे ब्राह्मण समाज का भी था, उसको भी मैं दिया। अभी इंदर साहब मंडावी जो है वो भाजपा, कांग्रेस में तो आपकी कोई कंपटीशन नहीं लग रहा है। अब 1 मैन आर्मी हो, टिकट आपको मिली, चुनाव लड़ने वाले कंडीशन लग रही है कि कोई है जो आप? ऐसा नहीं है, समय परिस्थिति काल बनती रहती, बिगड़ती रहती, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। आपके बात तो नया नाम सुनने ही नहीं मिलता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो समय के परिवेश का रहता है। अभी अब हम तो काम कर रहे हैं, तो अभी तो विश्वास है कि मिलेगा, पर समय काल परिस्थिति कब क्या होगा। ग्राफ भी बढ़ा है ना आपने, पहले चुनाव के बाद दूसरा चुनाव में ग्राफ भी बढ़ा है, लोकसभा भी ग्राफ बढ़ा है। नहीं, आप लोग बता सकते हो ग्राफ बढ़ा। ऊपर से भूपेश बघेल करीबी माने जाते हैं। करीबी तो सभी के हैं हम, चाहे आदरणीय चरणदास मान जी हो, चाहे टीएस हो, चाहे दीपक बैज जी हो, चाहे कोई भी, जितने बड़े नेता, सबसे मिलना जुलना। भाजपा की जो वर्तमान नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो आपके टक्कर में 0 ग्राउंड में दौरा कर रही है? नहीं, करना अच्छा है, उनको करना चाहिए, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो लगता है कि जहां जैसा मंडावी पहुंचते हैं वहीं दूसरे गाँव में भी है, दूसरे गाँव मैं वो उसमें ध्यान नहीं, कंपटीशन का नहीं, मैं अपना काम में ध्यान देता हूँ। मेरा फोकस, मेरा विजन। मैं किसी पे कभी चर्चा नहीं करूंगा, उन पे कटाक्ष नहीं करूंगा। कंचन माला भुआरे को हरा के आपने चुनाव में अपनी जगह बनाई, फिर संजीव शाह को हरा के आपने भी जगह बनाई। अब उनके पास दिग्गज जो 2-3 जो नाम आते हैं,
एक भोजेश शाह का नाम आता है, एक श्रीमती निर्मला सिंह का नाम आता है, या एक दो लोग का नाम आता है। भोजेश साहब भी अच्छा लड़ा था चुनाव, ऐसा नहीं। जी, भोजेश साहब मुश्किल से मेरे ख्याल से 956 वोट से हारा था। पहुंचा, ठीक। अगर 500 वोट मिलता उसको तो जीत जाता। भोजेश साहब का ग्राफ अच्छा था, ऐसा नहीं है। एक जादू सुनने में मिलता है आपका कि आप जैसे ग्राउंड में जाते हो, आप गोटला साइड में जाएं या फिर मानपुर साइड में जाएं, उस साइड में जाएं, भाजपा वाले भी आपके विरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा सुना ही बात, भाजपा वाले भी आपके विरुद्ध हो जाते हैं। अरे वो हमारा नहीं, उनको अपनापन देखते हैं वो लोग। क्योंकि मैं अक्सर ये देखा हूं, मैंने भी देखा है, टीम में भी देखा है, बहुत लोग देखा है, वो सब साथ में बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल रहते हैं। मैं सभी को बुलाता हूं, मैं उसमें पार्टीशन नहीं करता। मैं यहाँ सबका विधायक हूं, भाजपा कांग्रेस जो भी पार्टी। ये बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता कि उसको मत बुलाओ, अब इनके खून में बसा है कि उसको मत बुलाओ, कांग्रेस वाले को मत बुलाओ, पर मैं ऐसा नहीं करता। ये जादू है इंद्र मंडावी में। जादू नहीं है, एक हाँ। सामान्य बातें हैं। मैं किसी का नाम नहीं चाहूंगा, लेकिन भाजपा के ही जुड़े हुए नेता है वो। उन्होंने एक बार मुझे पर्सनली हमारी ऐसी चर्चा में उन्होंने कहा था कि इंद्र साहब मंडल जैसा नेता नहीं। अब उनकी, चूंकि वो भाजपा के अच्छे दिग्गज, भाई तो बोल सकता हूँ पदाधिकारी भी है वर्तमान में, उसका उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस में जो नेता है इंद्र मंडावी, वो है वो व्यक्ति जो है, जिसने भी बोला होगा, वो इस क्षेत्र के लिए सोचता होगा, अपने लिए सोचता होगा। इस क्षेत्र की विकसित मोहला मानपुर चौकी कैसे बनाना, उस बारे में सोचता होगा, अपने लिए सोचता होगा, इसलिए बोल रहा है। जो अच्छे सोच वाले हैं वो लोग सही बात बोलेंगे, गलत बात नहीं, नेगेटिव बात नहीं। सुनने में बढ़िया लगा ना कि भाजपा के कोई पदाधिकारी बोल रहा है इंद्र मंडावी बढ़िया नहीं, बोलते हैं इतना जादू तो है आपका तो। सामने भी बोलते हैं मेरे पास। अच्छा, और कई लोग आ भी रहे हैं, कांग्रेस में आ भी रहे, मेरे साथ में अंदर से भी काम करते हैं। ये बात मैं सुनना चाह रहा था आपसे। भाजपा के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं पे इंद्र साहब मंडावी को बैक सपोर्ट करते हैं। पहला चुनाव में भी पूरा मेरा भाजपा का समर्थन रहा जी। उस समय यहाँ पे सबसे बड़ा शख्सियत संजीत ठाकुर को माना जाता था। जी बिल्कुल, योगी कांग्रेस में। जी। और मेहनत भी किया था उसने, कोई नो डाउट, बहुत मेहनत किया। पहला बूथ से लेकर आखिरी बूथ तक मेरे ख्याल से पदयात्रा किया कि गया, क्या किया नहीं पता, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत मेहनत किया। और सब लोग ये सोचे इंद्र साहब मंडावी तीसरा या चौथा नंबर में रहेगा, पांचवा नंबर में रहेगा, पर मैं जानता था कि मैं पहला नंबर में रहूंगा। पर मैं कभी किसी को बोला नहीं। ये विश्वास था, इसलिए विश्वास था। मेरा 20 साल का मेहनत था जी। यहीं पे जन्मा, यहीं पे पढ़ा, यहीं पे लिखा, यहीं पे काम किया। तो मेरे को 20 साल का 98 से मैं लगा हूं राजनीति में। नौकरी में रहते हुए भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए, खर्चा करने के लिए मैं रहता था। हाँ, बाद में पोस्टिंग थी आप, लेकिन दिल्ली काफी दौर होता था और जाता था, क्योंकि आप एक सहयोगी है, कुरैशी लिखते हैं शायद, वो आज भी हैं। हाँ। वहां पे वो एक किस्सा बताए कि बोले कभी नहीं, मैं चाहता तो 2003 में मेरे को टिकट मिल जाता, 2008 में मिल जाता, 2013 मिल जाता जी। मैं पारिवारिक परिस्थिति वजह से मैं उस समय ध्यान नहीं दिया, और मेरे को टिकट जरूरी था उस समय, परिवार ज्यादा था। ये टिकट मिलने के बाद, टिकट मिलने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है कि नाम, या टिकट मिलने के लिए इंपॉर्टेंट मैं तो महत्व देता हूं काम को जी। नाम, काम करोगे नाम हो जाएगा, और हम काम नहीं करेंगे तो नाम कहां से होगा? तो नाम बदनाम हो जाएगा ना। पहली बार आप सीधा चुनाव जीत के आते हैं, फिर मंत्री का प्रभार मिल गया, दूसरी बार फिर जीत के आते हो, गवर्नमेंट चले गई। अब वो तो चलता रहता, हार जीत लगा रहता। कैसा लगा? पहले कुछ नहीं लगा कि एक बार और आते तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसमें कुछ ये था, कांग्रेस पार्टी में हम बहुत लोगों को आ गए थे। अच्छा, जो ये सोचते ये थे कि पहले नेता है जो स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, कि हम लोग अजय पराजय हैं करके, हम हारने वाले हम नहीं है करके। पर वो लोग नहीं सोचे कि जनता कब दुत्कार देगी, क्या कर देगी। उसको अगर स्वीकार कर लेते तो हम हारते नहीं। और कई लोग हरवाने के लिए भी प्रयास किए, ये हारेगा तो मेरा नंबर बढ़ेगा। अच्छा, भीतर घात जो होता है, तो आपस में एक द्वंद्व चली, कांग्रेसियों। कांग्रेस हारा नहीं है, अपने ही लोग हराए हैं।
तो उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, पर ये सही बात है। ये चीजें हुई है। अभी वर्तमान में ऐसे ही चल रहे हैं हमारे स्टेट में, और मोहल्ला मानपुर में खास देखने में मिल रहा है कि व्यक्तिगत ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कोई भी अज्ञात व्यक्ति रहता है, उसके नाम से एक आवेदन प्रस्तुत करते हैं फॉर्म 7, और उसके बाद में वो आदमी मुकर जाता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। ये विशेष रूप से आरएसएस का मैनिफेस्टो है। आरएसएस के मैनिफेस्टो में विशेष रूप से बताया गया है कि आप लोग ऐसा करो। इनके मंडल अध्यक्ष हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, जिला अध्यक्ष, सबको बोला गया है कि आप लोग इसका नाम दो, और वहां का जो गांव का आदमी होगा उसका एपिक नंबर पूछ लो, और उसके नाम से आवेदन प्रपत्र 7 दे रहे हैं। प्रपत्र 7 दे के खुद दस्तखत कर रहे हैं। अच्छा, फर्जी दस्तखत। फर्जी दस्तखत। तो इसमें कई लोगों से मैं बात किया, चाहे कांडे हो, चाहे मरकेली हो, चाहे मानपुर हो, चाहे औंधी हो, चाहे मदनवाड़ा हो, चाहे खड़गांव हो, तो बोले हमको पता ही नहीं है। तो कौन पूछा? उसने नाम लिया, फिर एक जने तो प्रकाश मिश्रा पूछा था मेरे को, मानपुर की बात बता रहा हूँ, मरकेली का जी। एपिक नंबर लिया, और फिर वो आज बता रहे उस हिसाब से वही किया होगा करके सीधा नाम बोला। तो ऐसे ये लोग कर रहे हैं, जबकि मुसलमान हो चाहे कहें, वो भी यही के रहने वाले हैं। मौर्य समाज के, हल्बा समाज के, राजपूत समाज के रहे होंगे, पर चूंकि जब यहाँ पे मुसलमानों का राज हुआ, औरंगजेब के समय, अकबर के समय, उस समय कुछ लोग बदल गए, पर उस समय भी इतने परेशान नहीं थे मुसलमान, हिंदू परेशान नहीं थे। पर आज देखो, हिंदू खतरे में है कहते हैं। जब मुसलमानों का राज रहा, हिंदू खतरे में नहीं रहा। जब अंग्रेजों का राज रहा, हिंदू खतरे में नहीं रहा। जब हिंदुओं का राज है, तब हिंदू खतरे में है। मतलब अपने आप को हीन भावना से देख रहे हो आप, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इनका पूरा प्रोपोगंडा चुनाव पे, हम लोग ऐसी बेवकूफ बनाए सबको राज करें। और सही में आज के तारीख में जो यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व है देश में, देश की जनता के लिए राज नहीं कर रहे हो, देश के गरीबों के लिए राज नहीं कर रहा है, देश की महिलाओं के लिए राज नहीं कर रहा है, देश के बच्चों के लिए राज नहीं कर रहे हैं, चाहे प्रदेश की राजनीति में हो। ये लोग सिर्फ एक आध दो विशेष के लिए राज कर रहे हैं। पूरा निछावर उनके ऊपर है। हमारा सरकार तो किसानों का कर्जा माफ किया, ये तो उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहा है। ये सब चीज को सोचना है। आप लोग भी प्रखर पैसे से जुड़े हुए हैं, आप लोग पैसे में बिक के ना उनके जो ये है उनको ना दिखाएं, बल्कि जो वास्तविक है, धरातल पे है, जिनके पास लंगोटी नहीं है, छाल को पहन के जी रहे हैं, ऐसे लोगों को भी दिखाएं, तभी सार्थक होगा, तब हमारा क्षेत्र गौरवान्वित होगा। हम जिस इलाके में हैं, इस तरीके से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम आदिवासी को, ऐसा कुछ गीत वगैरह या लोकगीत ऐसा कुछ ध्यान नहीं? यहाँ पे क्या है, रेला वेला का गीत होता है। हाँ, वैसा कुछ एक आध वो हो जाए तो मजा आ जाए। रे रेला रेला, अरे गाना है, गजब हो गया नेताजी। गाने से कुछ समझ भी है कि कुछ है, मतलब है। मतलब इंद्र साहब मंडावी को मैंने देखा है कि वो लास्ट में गमछा उमछा बांध के आप तो नाचे भी। नहीं, तो उसमें ये है कि इसका सार्थक महत्व ये रहता है कि हम लोग एक साथ एक रास्ते में चले। अच्छा, हमारा संस्कृति को बचा के रखें, इसको छिन्न भिन्न न होने दें। रेला का सार्थक है। मतलब वो कांग्रेस वाली भी एक साथ हो, भाजपा वाली भी एक साथ हो, जोगी टीम भी एक साथ हो, सारे लोग इंद्र साहब मंडावी कोई विधायक बनाए, ऐसे ही वाला एक साथ चलने का। नहीं, ऐसा नहीं है। इंद्र साहब मंडावी जरूरी नहीं है। आप गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन जिले में जो वन मैन आर्मी गवर्नमेंट आप चला रहे हो, उस विपक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष में आप मुद्दे ही नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि हमने साफ लफ्ज़ों में कुछ नेता से बात में कहा था कि विपक्ष में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जिला से उठाया जा रहा है। अगर आज सड़कें नहीं बन रही हैं, स्कूलों में काम नहीं हो रहा है, छात्रावास में हादसे हो जा रहे हैं, ये चीजें और हो जा रही हैं, लगातार जो सड़क बन रही थी, मानपुर सड़क बन रही थी, वहां ट्रक एक्सीडेंट होना, ये होना, वो होना, लगातार लोगों ने किया। इंद्र साहब मंडावी कहीं नहीं। इंद्र साहब मंडावी वहां पे खड़ा रहा, सड़क में, पुल में खड़ा रहा, विधानसभा में बात किया, और आज तक के यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं उठाने का। अब मतलब आप ही गवर्नमेंट ने तो मुद्दे ही खत्म हो गया। नहीं, सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं मैं,
अभी मोहला मानपुर नांदगांव से मानपुर तक के सड़क को जुड़वाने वाला भी मैं। मेरा बजट देख लो, बजट का पत्र। चालू कुछ नहीं हुआ, पर चालू नहीं हुआ। इसमें कमीशन का रोड़ा रोड़ी है भाजपा वालों का। जो अच्छा कमीशन देगा उसको हम देंगे काम। अभी हाई कोर्ट में चलती है, सुनने में आया। जी। पहले 2 का था, मैं बात किया किसी एक को दे दो टास्क करके, गया था मैं रायपुर, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो बोले नहीं वो प्रेस्ट ये हो जाएगा, इसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा। तब मैं बोला फिर क्या करूं कर? उसमें कहा कैबिनेट पास कर लो, उसको दे दो करके। एएनसी से बात किया मैं। अभी एक भी सड़क यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ 2 ठाने सड़क अभी चालू है। 2 साल का है वो जो मानपुर की सड़क बस जो कभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। कौन सा? वो आपके समय की थी ना मानपुर की सड़क बन रही है। नहीं, जितने सड़क सब मेरे ही समय का है। जितने पुल पुलिया मेरी ही सड़क का है, समय का है। अभी तक ये लोग एक नया कोई बताते मेरे को। तो विधायक ही नहीं है, कहां से कोई काम लाएगा? काम तो आपको लाना पड़ेगा। नहीं, विधायक काम करवा लिया है पर इनके पास पैसे नहीं। पूरा देश की प्रदेश की हालत है। आप अब एकलव्य स्कूल अभी 3 बार उद्घाटन हो गया उसका। उसमें 3 चरण में होगा बोल रहे हैं, वो चरण वैसे ही बता रहे हैं। नहीं, 3 बार उद्घाटन हो गया। उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? आप सोचो, कोई भी काम पूर्ण होता है उसके बाद आप भूमि पूजन करते हैं, उद्घाटन करते हैं, ठीक है। आप अपना मकान बनाए होंगे, पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन, गृह प्रवेश करेंगे। उसके बाद जाएंगे जी। ये लोग देखो, राम मंदिर बना, आधा उद्घाटन कर दिए। चुनाव था तो राम मंदिर बना अयोध्या में, भगवान राम को मानने वाले जिनके नाम से धंधा चल रही लोगों का, और उसको भी नहीं छोड़े। वहां भी पानी टपक रहा है। फिर दूसरा चरण में भी हुआ ऊपर, तो उसको नहीं छोड़े तो हम कहां लगते हैं? नहीं ठीक है, वो ठीक है। कहने में प्रश्न तो वही काम है इनका। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वर्चुअल हुआ था, वर्चुअल। फिर माननीय रमन डेका जी ने किया जी। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया जी। 3 बार को उद्घाटन हो गया। आज तक कोई प्रवेश, इनका उद्घाटन वीर है ये लोग। अभी मैं बता रहा हूं, आंगनबाड़ी जितने उद्घाटन हुए कोई कई ठने कंप्लीट नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की चाबी दे दी है, कह रहे हैं। मैं पता किया कई जगह बना ही नहीं है, चाबी दे दी है। मतलब शोबाजी कर, जो आंकड़ों का खेल है ना, दिखाने के लिए कर रहे हैं। इतना करोड़, इतना करोड़, आंकड़ों का खेल दिखाना है, धरातल में नहीं है। धरातल में महतारी बंधन का पेमेंट दे रहे हैं। महतारी बंधन आप लोग पता कर लेना, पूरा स्टेट का डाटा निकालना। पहले कितना? 70 लाख जी महिलाओं को देना था, ठीक। अब कितना हो गया? तो जो उसमें वेरीफाई कर रहे हैं, सुनो ना, शादी हो रही, दूसरा महतारी और बनेंगे। 2 साल हो गए, कम से कम 2 लाख तो और बढ़ना था। हाँ, कुछ तो आंकड़े बढ़ने थे, कुछ तो बढ़ने थे, पर आंकड़े नहीं बता पाएंगे। कुछ तो बढ़ने थे। भाई शादी हुई, बच्चे हुए तो महतारी में महतारी बन गई जी, तो आंकड़े बढ़ना था। आंकड़े क्या हो रहा है? पीछे हो रहा है। 8 लाख भी आ गए। आप लोग देखे होंगे, अभी जो 2 या 3 तारीख यहाँ 60 लाख कितना लाख है। तो ये लोग वेरीफाई क्यों कर रहे हैं? क्या उनके घर में जाके वेरीफाई नहीं कर सकते? उनको जाना जरूरी है क्या कहीं पे? इनके पास सिस्टम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, बहुत सारे टीम है, टीचर को लगाते हैं पढ़ाई छुड़वा के, तो नहीं कर सकते क्या? कुल मिला के देने की मंशा साफ नहीं है, नीयत साफ होना चाहिए। अगर नीयत साफ नहीं रहेगा तो ऐसे खत्म हो जाएंगे। अभी धान लेने की बात की है। धान तो खैर लिए उन्होंने, धान कहा लिए? नहीं, धान तो उन्होंने लिया, लेकिन वेरिफिकेशन ऐसा हुआ कि अगर आपके पास धान है कि नहीं। अभी मैं बता रहा हूं आपको जी, लगभग हमारे यहाँ 5 या 10 हजार लोग जिनका केसीसी लिए हैं, उनका धान नहीं बिका है। वो क्या करेंगे? उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई काम दूसरा रास्ता नहीं है। ना कलेक्टर सोचती है, ना डीओपो, मुख्यमंत्री सोच रहा है।
बड़े किसानों की बात करते हैं, पर किसान के हित में कहा है? हम लोग तो 2500 का वादा किए, आखिरी में 2860 2840 दिए। अब ये लोग 3100 में साला पस्त पड़ गए। एक ठने काम नहीं है, कुछ नहीं है। एक अभी मैं पुलिया स्वीकृत करवाया हूं कोठिया से कुम्हारी जया, वो भी मेरे टाइम का, पहले का स्वीकृत है, वो अभी आ रहा है। मतलब जिले में जितना भी काम भी हो रहा है इंदरसा मंडावी पिछले पंचवर्षीय में अभी भी मैं ही करवाऊंगा। तो जब तक मेरा लेटर जाएगा नहीं होगा। जिम्मेदार तो आप ही हैं। ये लोग भले कहें, अभी तो ये हो गए हैं, यहाँ पे जो मैं भवन दिया हूँ उसका उद्घाटन भाजपा वाले कर रहे हैं। नहीं, वो तो आप साथ में घूम भी रहे हो ना। एक दिन देखा मैंने ऑटो में श्रीमती निर्मला सिंह और आप एक साथ ऑटो चला रहे हो। वो आप शायद उनके दादा नाना लगते हैं और वो आपकी पोती है। कुछ मेरा कोई साथ में चल रहे हैं। मैं कौन हूँ? नम्रता सिंह जो है, श्रीमती नम्रता सिंह जो है वो आदिवासी है। अब आदिवासी तो उसका अब तो लव मैरिज कर दी है ना। वो विवाह अलग चीज है, लेकिन है तो आदिवासी ना। पर यहाँ के आदिवासी नहीं है, यहाँ सामान्य में है वो। अच्छा। उसका मूलतः उसके बाप जो है उड़ीसा के रहने वाले हैं जी। तो यहाँ पे जो बाहर जिले के हैं यहाँ पे सामान्य में आएंगे, भले फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा ली होगी। फर्जियों का तो यहाँ मस्त बस्ती है। आवेदन बसाया भी तो कुछ पुष्टि नहीं होती उसमें। बात तो आई थी, उनके अंतरात्मा से पूछ लो। अब कोई लगेंगे तब होगा, हम तो नहीं लगे हैं किसी के पीछे। और वास्तविक जो नियम जो जिस क्षेत्र का है ना वही होता है। आपसे बात अगर की जाए तो लंबा एक शो और हो सकता है। जैसे हम शो कर रहे हैं, लोगों से, मेरे शख्सियत से बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आपसे हमने बात की, ये शो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक जाए, उनसे बात करें, समझें, कि अपनी चीजों को बता पाए। जैसे हमने आपसे खुल के बात की, आपने चीजों को बताया। तो इस शो के लिए अगर आप कुछ करना चाहो तो। नहीं, आप लोगों का विजन बहुत बढ़िया है। इस क्षेत्र की जनता को अपनी भावनाओं को, लोगों को अभिव्यक्ति को कैसे बताना है, आप लोग बढ़िया इस चीज को रखे हैं। सही में टाइम पास छोटे जो वास्तविक है उसी को दिखाने का नहीं है, सभी को दिखाने का उसमें जिससे सही मानचित्र पटल पे जाए, लोगों को दिमाग में जाए जी। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा टाइम पास किया। नहीं, आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए और मेरा टाइम पास किए, इसलिए धन्यवाद। इंदरसा मंडावी है, खुल के सारी बातों को रखा, केंद्रीय राजनीति से लेके जीरो ग्राउंड तक की इन्होंने बात की। दिल्ली की बात की, राम मंदिर की बात की, उसके बाद ये औंधी की छोटे छोटे गांव वनांचल जो है वहां तक पहुंचे। इन्होंने जो पिछले पंचवर्षीय में कार्यकाल रहा उसमें बात की, वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा उसमें बात की, खास करके जो फेमस लास्ट टाइम जो फेमस हुए थे रेती चोर विषय को लेकर काफी मुस्कुराते जवाब दिया कि हाँ ऐसा कहा जाता था। उसमें सारी चीजों में बात की, कांग्रेस भाजपा पे जिस तरीके से बेहतरीन बात की। और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के साथ अन्य जो इनके जो दिग्गज नेता है सबके साथ इनकी टीम है और ये सबके साथ काम कर रहे हैं। और इनका एक ही ध्येय है, एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है काम करने का कि जो इस इलाके में जो आम लोग हैं, जो जनता है, जो इनके साथी हैं, जो आपके साथ जो लोग हैं, वो कांग्रेस भाजपा किसी के भी हो, जो इनके हैं उनके साथ ये इस जिले का विकास करने, इस इलाके का विकास करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगली बार किसी और शख्सियत से मिलेंगे और करेंगे उसका टाइम पास। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।